हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन एडोराम एकेडमी। दिस इज ज्योति और आज हम देखेंगे टाइप कन्वर्जन इन जावा। ठीक है, मतलब कि हमारा एक डाटा टाइप दूसरे डाटा टाइप में कैसे कन्वर्ट होता है या फिर कन्वर्ट नहीं भी होता है। ठीक है, मतलब हमारे इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या होती है, हमारे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होती है, ये आज हम जानेंगे डिस्क्राइब में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे एडोराम एकेडमी के सोशल नेटवर्क हो गए जहाँ आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपके पास कुछ क्वेरी होगा, कुछ क्वेश्चन होगी या फिर कुछ डाउट आ रहे होंगे तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, और एक हमारा एडोराम एकेडमी नाम से एक एप्लीकेशन है जो आप प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से डायरेक्टली जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ आपको सारा पीडीएफ जो अभी तक हम देखते आए, जैसे हमारे बीटेक के, डिप्लोमा के, सारे ब्रांच के, सारे सेमेस्टर के पीडीएफ अवेलेबल है। ठीक है, और जो अभी देखने जा रहे हैं वो सारे पीडीएफ अवेलेबल है फ्री में। ठीक है, आप कभी भी ऑनलाइन ऑफलाइन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले देखते हैं टाइप कन्वर्जन होता क्या है। ठीक है, द फर्स्ट लाइन इज व्हेन अ डाटा टाइप इज कन्वर्टेड इनटू अनदर डाटा टाइप इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन। हमारा मतलब कि जब हमारा वन डाटा टाइप, जैसे डाटा टाइप क्या होता है, जैसे हमारे इंट हो गए, हमारे कैर हो गए, हमारे फ्लॉट हो गए, या फिर बाइट शॉर्ट, ये सब हमारा डाटा टाइप है। ठीक है, जब हमारा ये डाटा टाइप कन्वर्ट होता है एक दूसरे डाटा टाइप में, उसे कहते हैं हम टाइप कन्वर्जन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, टाइप कन्वर्जन इज अ मैकेनिज्म विच अलाउ अ वेरिएबल ऑफ वन डाटा टाइप टू बी कन्वर्टेड इनटू अनदर डाटा टाइप। सेम चीज, मतलब हमारा टाइप कन्वर्जन क्या है, एक मैकेनिज्म है जो हमारे वेरिएबल को एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करने का वेज है, मैकेनिज्म है, उसे हम कहते हैं टाइप कन्वर्जन। बट टाइप कन्वर्जन करने के लिए हमें कुछ रूल्स भी होते हैं कि हमारा एक टाइप दूसरे टाइप में कैसे कन्वर्ट होता है या फिर कैसे नहीं होता है, हमें कुछ एक्सप्लिसिटली कुछ करना होता है या फिर नहीं करना होता है। ये हमारे कुछ रूल्स है, कुछ कंपेटिबिलिटी होना चाहिए दोनों डाटा टाइप के बीच में, तभी हमारा कन्वर्ट हो पाता है। ठीक है, तो ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कन्वर्जन के टू टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज इम्प्लिसिट कन्वर्जन एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन को हम कोरिलेशन भी बोलते हैं एंड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन को हम कास्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों को हम जानेंगे आगे कि डिस्क्राइब में इम्प्लिसिट क्या होता है, एक्सप्लिसिट क्या होता है। आपको नाम से वैसे लग रहा होगा, इम्प्लिसिट मतलब इंटरनली होता है। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, ये इंटरनल होता है। ठीक है, हम तो एक्सप्लिसिट है, हम यूजर होते हैं, वो क्या होते हैं, वो एक्सप्लिसिटली हम कुछ भी काम कर सकते हैं, इंटरनली हम नहीं कर सकते। मतलब हम कंप्यूटर के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसे हम डिजाइन तो नहीं करते, तो हम डिजाइन नहीं करते तो हम इंटरनली कैसे कर सकते हैं, है ना। तो ये इम्प्लिसिट मतलब हमारा इंटरनली हुआ, हमें कुछ करना नहीं होता है। एक्सप्लिसिट मतलब एक्सटर्नली हुआ, मतलब हम यूजर या फिर हम प्रोग्रामर या फिर हम जो यूज करने वाले होते हैं सॉफ्टवेयर का, उसे करना होता है, उसे ये एक्सप्लिसिटली करना होता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं ये एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट होता क्या है। पहले देखते हैं इम्प्लिसिट क्या होता है। इम्प्लिसिट को हम बोलते हैं कोरिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, द फर्स्ट लाइन इज इम्प्लिसिट या ऑटोमेटिक कन्वर्जन। इसे क्या क्या नाम है, इम्प्लिसिट, कोरिलेशन एंड ऑटोमेटिक कन्वर्जन इज यहाँ वन डाटा टाइप हमारा कन्वर्ट हो रहा है अदर डाटा टाइप में ऑटोमेटिकली। मतलब हमारा एक डाटा टाइप दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट हो रहा है ऑटोमेटिकली, खुद ही, हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम इम्प्लिसिट या फिर ऑटोमेटिक कन्वर्जन। ठीक है, इट कैन हैपन इफ बोथ टाइप आर कंपेटिबल। मतलब हमारे दो डाटा टाइप एक दूसरे के साथ कंपेटिबल है, तभी हमारा ये डाटा टाइप इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो सकता है। कंपेटिबल यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये हुआ कि हमारा टारगेट टाइप है वो हमारा लार्जर होनी चाहिए एंड सोर्स टाइप है वो हमारे स्मॉल होना चाहिए देन टारगेट से। अच्छा, टारगेट यहाँ सोर्स क्या होता है, जैसे मान के चलिए आपको इन डाटा टाइप को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, या फिर ऐसा सोच सकते हैं कि इन डाटा टाइप को आपको कैर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इंट का साइज कितना होता है, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है, 4 बाइट, और कैर का क्या होता है, 2 बाइट।
हमारे जावा में ये चीज़ हम देखे हैं पिछले लेक्चर में कि इसका किस डेटा टाइप का कितना साइज होता है, कितना मेमोरी एलोकेट करता है और क्यों करता है, ये सब भी हम देखे हैं। ठीक है, तो इंट का होता है 4 बाइट एंड कैर का होता है 2 बाइट। तो तब हमारा अगर कैर डेटा टाइप अगर इंट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब स्मॉलर डेटा टाइप अगर स्मॉलर कैर मतलब कैर हमारा क्या सोर्स टाइप हो गया। ठीक है, कन्वर्ट किस में करना है, इंट में। तो इंट क्या हमारा हो गया, टारगेट टाइप। ठीक है, तो टारगेट टाइप का कैपेसिटी हमारा लार्जर है, 4 बाइट है, एंड जो हमारे कैर है जो सोर्स टाइप है जिसे कन्वर्ट करना होता है वो हमारा 2 बाइट है। तो 2 बाइट से 4 बाइट में कन्वर्ट करना है, मतलब छोटा से अगर हमें लार्जर में जाना है तो हमें इम्प्लिसिट कन्वर्जन होगा, हमें एक्सटर्नली कुछ करना नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर आपको बाइट से शॉर्ट में कन्वर्ट करना है, इसका होता है 1 बाइट कैपेसिटी एंड 2 बाइट कैपेसिटी, एंड int is 4 byte, long is 8 byte, similarly float is like 4 byte या and double is 8 byte। तो ये हमारा क्या हो रहा है, सॉरी ये फ्लॉट यहाँ नहीं होनी चाहिए, ये कन्फ्यूजन है। आपको क्या हो रहा है कि बाइट टू शॉर्ट 1 बाइट टू 2 बाइट, स्मॉलर टू लार्जर हो रहा है, एंड शॉर्ट से इंट हो रहा है 2 बाइट टू 4 बाइट हो रहा है। सिमिलरली इनटू लॉन्ग 4 बाई टू 8 पर छोटा से बड़ा जा रहा है। तो ये आपका हो रहा है इम्प्लिसिट हो रहा है। अगर आपका बाइट टू शॉर्ट हो रहा है तो इम्प्लिसिट आपको बाहर से एक्सप्लिसिटली कुछ करना नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो रहा है कि आपका फ्लोट 4 बाइट था एंड लॉन्ग हमारा 8 बाइट है, ये हम देख चुके हैं। तो हमारा लॉन्ग टू फ्लोट कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब इम्प्लिसिट कन्वर्जन यहाँ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग हमारा 8 बाइट है, हमारा सोर्स टाइप हमारा 8 बाइट है, लार्जर है, एंड टारगेट टाइप जो हमारा फ्लोट है जिसमें हमें कन्वर्ट करना होता है वो हमारा 4 बाइट है, यानी ये स्मॉलर है। तो 8 बाइट टू मतलब लार्जर टू स्मॉलर में कन्वर्ट करना, यह हमारा इम्प्लिसिट कन्वर्जन नहीं होगा, यह हमारा एक्सप्लिसिट होगा। ठीक है, और अदर में बाइट टू शॉर्ट या फिर शॉर्ट टू इंट, यह हमारा इम्प्लिसिट कन्वर्जन होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। हमारा आगे कह रहा है कि जावा में देयर इज नो नीड ऑफ एक्सप्लिसिट कास्टिंग फॉर द एफ सीक्वेंस। हमारे एफ सीक्वेंस आप देख रहे हैं उसमें बस लॉन्ग टू फ्लोट में कन्वर्ट करना होता है तभी हमारा एक्सप्लिसिट लगेगा। अदर जो भी कास्टिंग हो रहा है हमारा बाइट टू इंट या फिर बाइट टू शॉर्ट, ये सब सारे में हमारा इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर हम ऐसा सोचें कि ना इफ़ यू असाइन इंटीजर वैल्यू टू फ्लोटिंग वैल्यू, अगर आप इंटीजर वैल्यू को फ्लोटिंग वैल्यू में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो कंपाइलर जो होते हैं जो हमारा कोड को ट्रांसलेट करते हैं, तो कंपाइलर क्या करते हैं उस इंसर्ट कोड को, मतलब जो हमारे इंटरनली कोड होते बने होते हैं वो हमारा वहाँ पेस्ट कर देते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू फ्लोट। मतलब कि हमें एक्सप्लिसिटली कुछ नहीं करना होता, वो इंटरनली कंपाइलर काम करता है। जो कोड होते हैं वो इंट टू फ्लोट में कन्वर्ट करना होता है, तो वो इंट टू फ्लोट के कोड बने होते हैं और उस कोड को वो एग्जीक्यूट करवाता है इन कंपाइलर, उसके बाद हमारा इंट फ्लोट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, व्हेन वी आर असाइनिंग अ स्मॉल डाटा टाइप टू लार्जर डाटा टाइप, मतलब हमारा जो स्मॉल टाइप है उसे अगर हम लार्जर टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो हमें एक्सप्लिसिट कास्टिंग रिक्वायर्ड नहीं होता है। नो नीड फॉर एक्सप्लिसिट कास्टिंग रिक्वायर्ड। ओके, मतलब ये हमारा ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, हमें एक्सप्लिसिट कन्वर्जन नहीं करना पड़ता है। इन इम्प्लिसिट कन्वर्जन स्मॉलर टाइप कन्वर्टेड टू द लार्जर, इसलिए हम इसे कहते हैं वाइडनिंग कन्वर्जन भी कहते हैं। तो क्या कहेंगे आप, इम्प्लिसिट भी कह रहे हो, कोएर्सन भी कह रहे हो, ऑटोमेटिक कन्वर्जन भी कह रहे हो एंड वाइडनिंग कन्वर्जन भी कह रहे हो। इट मीन्स हमारे इम्प्लिसिट के 4 नेम्स है। ठीक है, ये एग्जांपल दिया हुआ है कि आपके शॉर्ट में ये शॉर्ट नाम का शॉर्ट एक डेटा टाइप है और ए नाम का एक वेरिएबल है और इन बी नाम का वेरिएबल है जो इन डेटा टाइप है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बी में अगर ए असाइन करवाना है या फिर ऐसा सोच सकते हैं कि ए को कन्वर्ट करना है बी में, यानी शॉर्ट को कन्वर्ट करना है इंट में, यानी स्मॉलर को कन्वर्ट करना है लार्जर में, तो हमें इम्प्लिसिट कन्वर्सन नीड होगी, हमें एक्सप्लिसिट करना नहीं होगा। तो यहाँ हमें कुछ एक्सटर्नली नहीं करना पड़ेगा, आप असाइन कर दोगे तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट हमें यह बता रहा है कि नेक्स्ट एग्जांपल में क्या देख रहे हो आप। एग्जांपल में आप ये देख रहे हो कि आपका ए सेम चीज़ जो भी हम डिस्कशन किए शॉर्ट टाइप का, और आपको इंट में कन्वर्ट करना होता है, और इसलिए हमारा इम्प्लिसिट कन्वर्जन नीड होता है, ठीक है। बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक दैट इम्प्लिसिट कन्वर्जन अफेक्ट्स प्रिमिटिव डेटा टाइप। मतलब हमारे जो इम्प्लिसिट कन्वर्जन होते हैं वो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप पे इफेक्टिव होते हैं। प्रिमिटिव क्या हुआ, हमारे इंट, कैर, फ्लोट, बाइट या फिर शॉर्ट कैर, ये कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप हम पहले देख चुके हैं। ये सब हमारे प्रिमिटिव होते हैं और प्रिमिटिव पे ही हमारा इम्प्लिसिट कन्वर्जन अप्लाई होता है, ठीक है। कन्वर्जन शुड ऑलवेज बी यूज्ड इन राइट ऑर्डर। मतलब हमारा राइट ऑर्डर में होना चाहिए। कैसे, लो टू हाई। मतलब हमारा सोर्स कोड लो में होना चाहिए, लो डाटा टाइप होना चाहिए। लो डाटा टाइप मतलब क्या, स्टोरेज कैपेसिटी लो होना चाहिए, कम होनी चाहिए, एंड टारगेट डेटा टाइप की स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हमारा इम्प्लिसिट कास्टिंग हो पाता है, ठीक है। अगर ऐसा हो कि हम रॉन्ग प्लेस कर दे, मतलब हमारा अगर हाई टू लो होना हो, जैसे फ्लोट टू इंट में कन्वर्ट करना होता है, या फिर हम इंट टू कैर में कन्वर्ट करना होता है, मतलब हाई टू लो कन्वर्ट करना होगा, तो हमें कुछ एरर आएगी। एरर मतलब ऐसा हो सकता है हमें कुछ हमारा रिजल्ट, हमारा एरर नहीं है कि हमारा रिजल्ट एक्यूरेट नहीं होगा। मान के चलिए कि आपका वैल्यू फ्लोट का है ए में 2.4, ठीक है, और आपका बाइट नाम का एक वेरिएबल लिए हो, बाइट नाम का एक डेटा टाइप है और बी नाम का वेरिएबल है, उसमें आपका असाइन करना है ए को, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ए जब असाइन करोगे तो बी में हमारा क्या होगा, बी बाइट टाइप का मतलब क्या, इंटीजर वैल्यू ये स्टोर करेगा। तो ये ए को जब असाइन कर रहे हो तो यानी हमारे बी में बस 2 आने वाला है, आपका 0.4 नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप बड़े साइज, हमारा फ्लोट का क्या 4 बाइट और बाइट का हमारा 1 बाइट, तो बड़े साइज को लोअर साइज में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपका डाटा एक्यूरेटली यहाँ असाइन नहीं हो रहा है, स्टोर नहीं हो रहा है, आपका कुछ डाटा का कुछ पार्ट आपका लॉस हो रहा है या फिर एक्यूरेट नहीं हो पा रहा है। तो ये हमारा कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम एक्सप्लिसिट करना ज़रूरी है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करना ज़रूरी है, तभी हमारा एक्यूरेट हो पाएगा, तभी हमारा 2.4 असाइन हो पाएगा बी में 2.4, ये हमारा एक्सप्लिसिटली हो पाएगा। आप इस सिंटेक्स के से आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो देख रहे हैं कि क्या कह रहा है कि आपका एक्यूरेट नहीं होगा, प्रिसीजन लॉस हो जाएगा, एंड आपको कंपाइलर वार्निंग देगी, ठीक है। आपको एरर नहीं आएगी। एरर क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आपका कन्वर्ट तो हो रहा है बट एक्यूरेट फॉर्म में नहीं हो रहा है, इसलिए आपका कंपाइलर वार्निंग देगी कि आपका एक वार्निंग है, आप एक्सप्लिसिट कन्वर्जन नहीं किए हो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि एग्जाम्पल के तौर पे कि हम फ्लोट ट्रंकेट हो रहा है, आपका फ्लोट कट हो पा रहा है, आपका फ्लोट का वैल्यू 2.4 था तो 2.4 आपका नहीं जा पा रहा है, स्टोर नहीं हो पा रहा है, तो कुछ कट होके हो पा रहा है, ठीक है। दिस कैन बी अवॉइड, ये हमारा अवॉइड हो सकता है कैसे, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन से। तो इस जगह हम क्या करते हैं, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का यूज करते हैं, तभी हमारा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन पिक्चर में आया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है। इसे हम कहते हैं कास्टिंग। जैसे हमारा इम्प्लिसिट कन्वर्जन को क्या कहते थे हम, कोर्सर, उसी तरह हम एक्सप्लिसिट को कहते हैं कास्टिंग। ये क्या कह रहा है, देयर मे बी सिचुएशन व्हेन वी वांट टू कन्वर्ट अ वैल्यू हैविंग लार्जर टाइप टू स्मॉलर टाइप। मतलब जब हमारा लार्जर टाइप को सोर्स टाइप जो हमारा लार्जर होगा, मतलब हमारा कैपेसिटी लार्ज होगा, एंड जो टारगेट टाइप है उसका कैपेसिटी स्मॉल होगा, ठीक है। जैसे अगर आप इन टाइप को कैर टाइप में कन्वर्ट कर रहे हो तो इन टाइप को क्या है 4 बाइट है, कैर का क्या है 2 बाइट है, तो दोनों को जब कंपेटिबल है इट मींस इस जगह हमें एक्सप्लिसिट कन्वर्जन की नीड होगी, ठीक है। इन दिस केस कास्टिंग नीड टू परफॉर्म एक्सप्लिसिटली, ओके। एंड एक्सप्लिसिट कैसे होता है ये हम देख लेते हैं। जैसे आपका डबल है, ये हमारा 8 बाइट है, ठीक है, एंड फ्लोट क्या है हमारा, ये हमारा 4 बाइट है, तो ये दोनों में हमारा एक्सप्लिसिट हो रहा है। और फ्लोट क्या है 4 बाइट है, लॉन्ग हमारा 8 बाइट है, तो ये दोनों हमारा इम्प्लिसिट हो रहा है, मतलब स्मॉलर टू हायर जा रहा है, तो ये हमारा इम्प्लिसिट हो गया। फिर लॉन्ग टू इंट देखें तो ये हमारा हो जाएगा एक्सप्लिसिट। फिर इन टू शॉर्ट क्या हुआ हमारा एक्सप्लिसिट, शॉर्ट टू बाइट क्या हो गया हमारा एक्सप्लिसिट, क्योंकि शॉर्ट का क्या है 2 बाइट है और बाइट का 1 बाइट। तो जैसे देख लो 8 to 4, लार्जर टू स्मॉलर एक्सप्लिसिट, स्मॉलर टू लार्जर इम्प्लिसिट, लार्जर टू स्मॉलर ये हमारा हो गया एक्सप्लिसिट, 4 बाइट टू 2 बाइट एक्सप्लिसिट,
2 to 1 एक्सप्लिसिट, ठीक है। तो ये हम ऐसा सोच सकते हैं, इसे हम कहते हैं नैरो हो रहा है, मतलब हमारा इम्प्लिसिट क्या हो रहा था, वाइडनिंग हो रहा था, ठीक है, बट ये नैरो हो रहा है, कम में जा रहा है ज़्यादा से, ठीक है। तो इट्स लाइक वी कैन से नैरो कन्वर्जन, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं एग्जाम्पल, इंट ए है एंड बाइट बी है, ये हमारा एग्जाम्पल है, कन्वर्जन हो रहा है, बट यहाँ एक रॉन्ग है स्टेटमेंट, नो नो इट्स अ ट्रू, लाइक नो इट्स अ रॉन्ग, या हेयर इंट ए इज इक्वल टू 10, ओके, मीन्स ए वेरिएबल है वो इंट डेटा टाइप का है और फिर ये 10 वैल्यू असाइन हो रहा है, बट हमारा क्या है, बी में आप क्या कर रहे हो, बी में चाहते हो ए नाम का वेरिएबल असाइन हो, बट बाइट हमारा स्मॉलर डेटा टाइप है, मतलब 1 बाइट का है, ये कन्वर्ट कैसे होगा, तो एक्सप्लिसिट होगा। तो यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ बाइट दोगे, ठीक है, बाइट दोगे और फिर ये आपका हो जाएगा बाइट ए इज इक्वल टू बाइट ए, बाइट बी इज इक्वल टू, सॉरी, हाँ, बाइट बी इज इक्वल टू ब्रैकेट बाइट बी, मतलब जिसमें आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो उसके साथ ये हमारा ब्रैकेट में होगा वैल्यू, ठीक है, उस स्टैंडर्ड टाइप का ब्रैकेट में होगा। ये रॉन्ग दिया हुआ, आप मिस्टेक हो गया, आप इसे सही कर लीजिएगा, मतलब आप जैसा ये सिंटेक्स है वैसा होगा, ठीक है, मतलब बाइट बी इज इक्वल टू ब्रैकेट में हमारा बाइट होगा एंड देन ए होगा, ठीक है, मतलब जिसमें कन्वर्ट करना होता है उस डेटा टाइप को हम यहाँ रिटर्न करता है, राइट करता है, ठीक है। जैसे यहाँ आप देख रहे हो को लार्जर टू स्मॉलर हो रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं नैरोइंग कन्वर्जन, ठीक है। क्या क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट को एक्सप्लिसिट भी कहते हैं, कास्टिंग भी कहते हैं और नैरोइंग कन्वर्जन भी कहते हैं, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन, टाइप कन्वर्जन हम किसे कहते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मतलब टाइप कन्वर्जन हम क्या है, व्हाट इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन, टाइप कन्वर्जन हम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टाइप कन्वर्जन, मतलब टाइप कन्वर्जन क्या क्या टाइप्स है, 2 टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, ये दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा टाइप कास्टिंग क्या होता है, ये हम जानेंगे समझेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन होगा, कुछ क्वेरी होगा, तो आप ये भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर कुछ सजेशन देना होगा, जैसे आपको कोई टॉपिक पे डिस्कस करना है या फिर नहीं समझ में आ रहा या फिर से डिस्कशन करना है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसे फिर से देखेंगे, समझेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो, एंड हमारा एडोरा मेरे नाम से एक एप्लीकेशन है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या नहीं तो आपकी सुविधा के लिए इसका लिंक अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ आपको सारा पीडीएफ जो अभी तक देखते हैं और अभी देखे थे, ठीक, जस्ट वो सारा पीडीएफ अवेलेबल है फ्री में, आप कभी भी ऑनलाइन ऑफलाइन देख सकते हैं। तो चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।